हॉस्टल में रह रही लड़कियां और वर्किंग विमेन, इनकी तो लाइफ लाइन ही टेक अवे फूड है या ड्राइड फूड है। उनके पास तो खाने का ही टाइम नहीं है, तो कुकिंग कहाँ से करेंगे। पर जरा सोचिए कि आप क्या खा रहे हैं। टेक अवे फूड्स मोस्ट ऑफ द टाइम प्लास्टिक कंटेनर्स में आते हैं। उन प्लास्टिक कंटेनर्स, क्योंकि हमें लगता है प्लास्टिक कंटेनर्स को हम माइक्रोवेव कर सकते हैं, तो ऑफिस में फटाफट माइक्रोवेव करते हैं और खाना खा के उन प्लास्टिक कंटेनर्स को अच्छे से धो के हम रख देते हैं, जिससे फ्यूचर में उन्हें या तो फूड स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकें या फूड को ऑफिस लाने के लिए कुछ सामान रखने के लिए हम यूज़ कर सकें। एंड सेम इस ऐसा ही हम बॉटल्स के साथ भी करते हैं कि जो वाटर बॉटल्स डिस्पोजेबल आती हैं उनको भी हम साफ करके रख लेते हैं और फिर उनको हम रीयूज़ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हम उन डब्बों के साथ भी करते हैं जो फूड के लिए बने ही नहीं हैं, जिनमें कॉस्मेटिक्स आए थे और बड़े, लेकिन डब्बे बड़े सुंदर होते हैं। क्रीम्स के डब्बे जो बड़े सुंदर होते हैं, इसी तरह से जो डिटर्जेंट्स में कुछ डब्बे आते हैं वो भी सुंदर होते हैं। कभी कभी इन्हें भी हम धो के और फूड स्टोर करने के लिए काम में लेने लग जाते हैं। प्लास्टिक्स में बहुत सारी वैरायटी होती है। जो फूड ग्रेड प्लास्टिक्स होते हैं आइडियली वो बीपीए और थैलेट से फ्री होने चाहिए, क्योंकि बीपीए और थैलेट प्लास्टिक्स, जिन प्लास्टिक्स में बीपीए और थैलेट होते हैं, और अगर उनमें ऐसा फूड रखा जाए जो फैटी हो या जिसमें खटाई हो, तो इसकी वजह से, एसिड के एक्शन की वजह से, वो प्लास्टिक कंटेनर का बीपीए और थैलेट रिस कर फूड में आ जाता है। अगर ये डब्बे बहुत देर धूप में पड़े रहे और अंदर खाना है तो भी रिस कर वो बीपीए और थैलेट खाने में आ सकता है। कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जो फूड ग्रेड के लिए अप्रूव्ड होते हैं कि जिनमें हम खाना रख सकते हैं, क्योंकि ये बीपीए और थैलेट फ्री होते हैं। मगर ये प्लास्टिक कंटेनर्स भी एक या दो बार ही इस्तेमाल करने के लिए होते हैं। बहुत बार इस्तेमाल करने से प्लास्टिक में क्रैक आने लग जाता है और यहाँ से भी रिस्क कर प्लास्टिक फूड में आने लग जाता है, तो उसके बाद भी वो फूड या खाने पीने की चीज़ों के लिए सेफ नहीं रहता। जो फूड ग्रेड प्लास्टिक्स के अलावा जो प्लास्टिक्स हैं, जो डिटर्जेंट से हमें प्लास्टिक मिलता है, डिटर्जेंट के डब्बों से, या कभी कभी हमने देखा है स्मॉल पेंट के डब्बे होते हैं जो दिखने में तो बड़े सुंदर होते हैं। इन डब्बों का प्लास्टिक तो वैसे ही फूड ग्रेड के लिए अप्रूव नहीं होता, तो इन्हें तो बिल्कुल भी फूड स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। जिनका काम इस तरह से है कि जिनको पैक्ड फूड ही ले जाना है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कृपया स्टील के डब्बे यूज़ करें या ग्लास के ग्लास के कंटेनर्स यूज़ करें। थोड़ा सा आपको कैरी करने में तकलीफ होगी, मगर कम से कम ये डब्बे आपकी सेहत को नुकसान नहीं देंगे। जो ग्लास है वो आपको माइक्रोवेव में रीहीट करने में भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ जगह पे मैंने देखा है कि लोग पैक्ड ड्राइड फूड यूज़ करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म जिनकी लाइफ होती है, 1 साल 6 महीने चलते हैं। ऐसे हम कुछ फूड्स, सूप्स, इस तरह की चीज़ें हम रखते हैं और हम उन्हें रीहीट करके यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इन सब फूड्स में प्रिजर्वेटिव्स डले हुए होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स की वजह से ही ये लोग, इनकी शेल्फ लाइफ होती है कि ये बहुत दिन तक अच्छे रह सकते हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स जो हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो हमें पाचन शक्ति देते हैं, ये बैक्टीरिया इन प्रिजर्वेटिव्स से मर जाते हैं और पाचन शक्ति हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। इस वजह से बहुत बार ओबेसिटी हो जाती है। जो प्लास्टिक के प्रॉब्लम्स हैं, वो प्लास्टिक के प्रॉब्लम्स हमें मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस करते हैं। पीसीओएस बहुत कॉमन होता जा रहा है। हम ये सोचते हैं कि ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से है। डेफिनेटली लाइफस्टाइल तो ख़राब है ही, लेकिन हमारा जो ये प्लास्टिक का यूसेज है, ये भी बहुत पीसीओएस बढ़ाने के लिए और डायबिटीज़ बढ़ाने के लिए ये भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। मेल्स में जो ये प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ करते हैं, या प्लास्टिक्स की वजह से मेल्स में स्पर्म काउंट्स और स्पर्म की क्वालिटी डिस्टर्ब होने का भी खतरा रहता है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिस्टर्ब होती है। तो मेरा सबसे अनुरोध है, आप बहुत बिजी हैं,
बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन खाने के लिए तो थोड़ा सा समय निकाल लीजिए। कम से कम कंटेनर्स अच्छे यूज़ करिए। आप टेक अवे फूड लाना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने स्टील के टिफ़िन्स दे सकते हैं, उसमें आप रीफ़िल करवा सकते हैं हर रोज़। बहुत सारे तरीके हैं। उनमें कुछ शायद 5-10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आपका जो लॉन्ग टर्म हेल्थ पे जो आपका समय जाएगा वो आपका बच जाएगा। थैंक यू।